students, let's change the foundation. So this is Pratiksha Gupta, your chemistry teacher, and I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. बच्चे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। यहाँ से आपको बेसिकली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है आपके लाइफ टाइम के लिए, है ना। तो ये जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर है, इसको सुन के, इसको पढ़ के आपको पहला वर्ड यही आपके माइंड में आएगा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, है ना। सो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आएगा इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं। कंपाउंड्स जैसे जनरल चीजें आपकी सॉल्ट हुआ, वाटर हुआ, शुगर हुआ, अमोनिया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एवरीथिंग, है ना, इनको कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड्स में दो एलिमेंट्स साथ में होते हैं और इनके बीच में होती है एक बॉन्डिंग, है ना। एक चीज होती है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक हम कंपाउंड लेते हैं वाटर का, है ना। वाटर का कंपाउंड हमने लिया या वाटर का मॉलिक्यूल हमने लिया, ये हम लिखते ऐसे हैं कुछ H2O, है ना, H2O। तो इसके बीच में क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ कैसे रहते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड लाइक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है और दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये कुछ ऐसा जो है वाटर होता है। एक मॉलिक्यूल आप वाटर का पकड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। इसी तरह मान लो हमने ऑक्सीजन की बात करी, ऑक्सीजन गैस की बात करी, तो ये O2 जैसा होता है, पर ये दिखता भले O2 जैसा है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन गैस की बात करें, जो जनरल, मैं उन जनरल चीजों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जो आपने रियल लाइफ में अपने देखा हुआ है आसपास, मतलब आप उसको फील करते हो, देखते हो ऐसी चीजें। जैसे हम मान लो बात करते हैं अबाउट नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को हम N2 से डिनोट करते हैं और ये कुछ इस तरह से होता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। अगली चीज है हाइड्रोजन गैस H2। H2 में हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड से अटैच्ड होता है। तो केमिकल रिएक्शन, इन मॉलिक्यूल्स का केमिकल रिएक्शन से क्या लॉजिक है, क्या जो है रिलेशन है, तो समझो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स टूटते हैं, कोई एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते हैं और फिर वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन इज ऑल अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, और फिर इसका कन्वर्जन बॉन्ड जो है फॉर्मेशन के थ्रू। बॉन्ड ब्रेकिंग एक जगह होगा और एक जगह नए बॉन्ड बनेंगे, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसे क्या कहते हैं, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं भाई, जैसे H2 हुआ और O2 आपस में जुड़ के H2O बनाते हैं, है ना, अटैच होते हैं, ऐड होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बातें हमने सीखी है, पढ़ी है, ठीक है। पर ये चीजें होती कैसे है बेटा, अगर आप इसको समझोगे कैसे होती है तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन इजिली आ जाएगा, है ना। तो आ जाओ भाई, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसा दिखता है, H और H, तो हमने दो लिया हुआ है तो H और H दो हमने ले लिया। ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल कैसे दिखता है बेटा, O डबल बॉन्ड O, है ना। होता क्या है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन खुला घूमेगा, हाइड्रोजन खुले खुले घूमेंगे, तो आगे हो जाएगा जो ऑक्सीजन फ्री घूम रहा था ये अपने दो बॉन्ड से हाइड्रोजन से मिल जाएगा, प्लस एक और ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे नए बॉन्ड बने, क्योंकि पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो अब क्या हुआ बेटा, नए बॉन्ड बने, यहाँ पे बने न्यू बॉन्ड
फॉर्मेशन, यहाँ पे हुआ बेटा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसी चीज को, इसी पुराने बॉन्ड का टूटना मतलब ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हो गया केमिकल रिएक्शन। बोलो आई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज ऑल अबाउट बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। अब वो कंपाउंड्स जिनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं या जिनको आप रिएक्शन से पहले लेके चलते हो, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले। और जो चीजें बन के प्रिपेयर्ड होके आपके सामने आती है, जैसे कि वाटर, है ना, जो चीजें बन के या प्रिपेयर्ड होके आपके सामने आ रही हैं, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये कहलाती हैं बेटा जी प्रोडक्ट, है ना। सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन से चेंज आता है, चेंज आता है। वैसे तो केमिकल रिएक्शन से जो चेंज आता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, पर चेंज हमारे पास दो तरह की होती है। दो तरह की चेंज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आओ चेंज के बारे में पढ़ते हैं बेटा। हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी फॉर दैट। ओके, हम स्टार्ट करेंगे चेंज से। चेंज क्या होता है? चेंज मतलब बदलाव, कोई चीज किसी अदर चीज में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार ध्यान से सुनते हैं। चेंजेस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, दो तरह की। एक को हम कहते हैं फिजिकल, एक चेंज हमारी साइंस की लैंग्वेज में कहलाती है फिजिकल चेंज, और दूसरी चेंज हमारी लैंग्वेज में कहलाती है बेटा केमिकल चेंज, है ना। तो क्या होता है ये फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज, और हम किस तरह से इन दोनों चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर इसको फ्रीजर में डाल दिया, है ना। हमने क्या किया बेटा? वाटर लिया, वाटर को फ्रीजर में डाल दिया, तो क्या बन के आएगा? आइस बनेगा, है ना, आइस बनेगा। तो क्या आइस के मॉलिक्यूल H2O के अलावा कुछ और होते हैं? नहीं होते। आइस भी वाटर ही है, जस्ट स्टेट चेंज हुआ है ना। तो फिजिकल के चेंज का पहला क्राइटेरिया है कि यहाँ पे या तो स्टेट चेंज हो जाता है, जस्ट स्टेज चेंज हो जाता है। दूसरी चीज क्या है भाई? अगर आइस को दोबारा से आप बाहर रख दोगे तो थोड़े थोड़े टाइम बाद, मतलब धीरे धीरे मेल्ट होते होते थोड़े टाइम बाद अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन आगे बढ़ता है, फिजिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है, किसी अदर कंपाउंड में चेंज होता है या किसी अदर स्टेट में चेंज होता है और अगेन अपने चेंज में आ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस बेटा रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जिनको आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल की बात आप कर लो, एग्जाम्पल की बात हमने कर ली है, पहला ही कर लिया कि जो है वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना पहला। दूसरा बेटा वैक्स होता ना, वैक्स, कैंडल वैक्स, कैंडल जिससे आप जलाते हो, उसको मेल्ट करना। अगर उसको मेल्ट करोगे तो थोड़ी देर बाद दोबारा से सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो वैक्स का मेल्ट होना, ये सारे जो है फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस मतलब क्या होता है? जैसे आप मिल्क लेते हो, मिल्क लिया आपने, है ना, और मिल्क को अभी आपने रख दिया, थोड़ा सा दही डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया या रात भर के लिए रख दिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में, दही में, है ना, कर्ड में, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो ऐसे केस में क्या आप अगेन कर्ड से मिल्क बना सकते हो? दही से आप दूध बना सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? तो एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं होता है ना, दही से दूध बनाना पॉसिबल नहीं है। आप दूध से दही बना सकते हो, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है भाई?
इरिवर्सिबल मतलब आप इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ नया प्रोडक्ट बन के आया है। मतलब जो प्रोडक्ट है, कर्ड है हमारा, ये प्रोडक्ट ही है एक्चुअली, है ना। तो प्रोडक्ट एक डिफरेंट चीज है जो दूध से बिल्कुल अलग है। तो प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो चीज से हमने स्टार्ट किया था कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे आइस और वाटर आपस में सिमिलर होता है फिजिकल चेंज में। तो ये जो है अपने पास रहा कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप हम पता कर सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। अब देखते हैं कुछ केमिकल चेंज जब भी होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चीजें, क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या हमें साइंस दिखेंगे, है ना। सो केमिकल रिएक्शन के हम इंपॉर्टेंट कॉजेज देखें। इंपॉर्टेंट कॉजेज बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है ना। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो रही है। तो क्या क्या हो सकता है बेटा ऐसे केस में। नंबर 1, ऐसे केस में जब जो अभी हमने पढ़ा, एक सेकंड पहले पढ़ा ना, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। सो प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एकदम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है शो करते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है बेटा, बी में क्या हो सकता है, ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। आप चाहो भी तब भी जो है प्रोडक्ट को अगेन जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो, है ना। जनरल फॉर्म पे नहीं करवा सकते हो। आप बहुत हीट अप्लाई करो, बहुत वर्क अप्लाई करो तो ऐसे केस में हो सकता है। सी क्या होता है बेटा, अगला चेंज, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, जो कंडीशंस है इनमें से जरूरी नहीं कि सारे के सारे कंडीशंस हर रिएक्शन में दिखाई दे, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ जो है कंडीशन जरूर दिखाई देती है हर रिएक्शन में, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जनरली जो है कलर चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज दिखने को मिलता है ना। केमिकल रिएक्शन होता है तो जनरली कलर चेंज देखने को मिलता है। अगली चीज क्या है बेटा, डी थिंग क्या है, कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई ना कोई गैस केमिकल रिएक्शन होती है तो निकलती है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो सिम्टम्स या जो कॉजेज मैं बता रही हूँ ये जो है जरूरी नहीं कि सारे कॉजेज हर रिएक्शन में अप्लाई हो, पर हाँ केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से कोई ना कोई जो है कॉज जरूर रहेगा वहां पे। नेक्स्ट है बेटा जो है हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज का मतलब या तो आपने जो जिस बर्तन में रिएक्शन करवा रहे हो ये गर्म हो जाएगा, मतलब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ हीट बाहर निकालेंगे, या हीट खुद में सोखेंगे, वो जो बर्तन है उसको ठंडा कर देंगे। मतलब ओवरऑल हीट एक्सचेंज किसी ना किसी तरह से हो रहा होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे स्टेट चेंज भी देखा गया है। स्टेट चेंज भी सब्सटेंसेस में हो सकता है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या चीजें देखने को हमें मिल सकती हैं। पहली चीज हमें देखने को मिल सकती है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सेकेंड थिंग, ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल होगा। इट मीन्स प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में आप नहीं डाल सकते हो, मतलब नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड इज कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिल सकता है अपन को। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल सकती है, किसी ना किसी तरह की गैस इवॉल्व होगी। अब हम इन सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि कौन से रिएक्शन में ऐसा होता है और कैसे आपको दिखने को मिलता है। अगला क्या है, हीट एक्सचेंज भाई, या तो जो है अचानक से वो बर्तन गर्म हो जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन होगी, या फिर बर्तन ठंडा होता जाएगा। और अगला क्या है, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज मतलब, स्टेट चेंज का मतलब है कि भाई ये सॉलिड्स है, लिक्विड है और गैस है।
तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, या जो है लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है, या फिर गैस से लिक्विड बन सकता है। ये सारे प्रोसेस जो है पॉसिबल है होना यहाँ पे। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो भी हमने एक फ्रेम तैयार करा आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।